भक्तजनों, जय हो पितरों की। हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध का बड़ा ही महत्व है और श्राद्ध का अर्थ अपने देवों, परिवार, वंश परंपरा, संस्कृति और इष्ट के प्रति श्रद्धा रखना है। जो स्वजन अपने शरीर को छोड़कर चले गए हैं, चाहे वे किसी भी रूप में हों, उनकी तृप्ति और उन्नति के लिए श्राद्ध के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है वही श्राद्ध है। और श्राद्ध भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है और अश्विनी अमावस्या को समाप्त हो जाता है और इन श्राद्धों की संख्या 15 से 16 होती है। और इन दिनों में हम ये वर्ष में एक बार 16 दिन के लिए पितृपक्ष का समय आता है। और वैसे तो कुल जो श्राद्ध हैं वे 12 प्रकार के हैं, उनके ऊपर चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर आती है और वो चली जाती है और हम उस आत्मा की तृप्ति के लिए, उन पूर्वजों की तृप्ति के लिए हम श्राद्ध करते हैं। तो भक्तजनों, आत्मा जब हमारे शरीर में आती है तो वो 3 चीज लेकर के आती है, मन, बुद्धि और संस्कार। और जब वो हमारे शरीर से जाती है तो मन, बुद्धि, संस्कार के साथ ही हमारे शरीर से चली जाती है। और जो ये हमारा शरीर है नाश्वर, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसे हम भगवान कहते हैं। भगवान भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये 5 तत्वों में हमारा शरीर मिल जाता है। तो भक्तजनों, हम जो उस आत्मा की बात कर रहे हैं जिसने हमारे वंश की वृद्धि की, उनकी तर्पण के लिए वे किसी प्रकार का वे आत्माएं कष्ट ना उठाएं, उसके लिए हम श्राद्ध करते हैं। और श्राद्ध के समय हम ब्राह्मणों को घरों पर बुलाते हैं और बुला करके उनको अच्छा भोजन बना करके पूजा पाठ कराया जाता है। और ये करने के बाद उनको दक्षिणा दी जाती है। और ये तर्पण और या ये श्राद्ध या पिंडदान, ये नदियों के किनारे पर, पवित्र नदियों के किनारे पर किए जाते हैं और या पवित्र सरोवरों के किनारे पर किए जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन श्राद्धों का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। और श्राद्ध के माध्यम से हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई दुख ना पहुँचे उस प्रकार के लिए, उसके लिए हम ये श्राद्ध करते हैं। देव, ऋषि और पितरों का हमें पूजन करना चाहिए। गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 के अनुसार पितृ पूजन से पितरों को, देव पूजन से देवताओं को तथा परमात्मा का पूजन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। हमें कभी भी कब्र में पड़े हुए मुर्दे का पूजन नहीं करना चाहिए। हमें पवित्र सरोवरों में स्नान करना चाहिए और अपने जो देवता हैं उनको तर्पण करना चाहिए। और ये तर्पण जो है या ये जो श्राद्ध हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भाद्र पक्ष जो ये अभी अमावस्या है उससे ये शुरू होते हैं, पूर्णिमासी तिथि से शुरू होते हैं और अश्विनी अमावस्या को समाप्त हो जाते हैं। और इस समय जो हिंदू हैं वे अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, पूजन करते हैं, ताकि उनके जो देवता हैं वे खुश रहें, प्रसन्न रहें और उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे परिवार में कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे। देवों का यानी कि हमारे पितरों का हमारे ऊपर हर तरीके से संरक्षण रहे, इसके लिए हम ये श्राद्ध मनाते हैं।
हम अपने गांव में, घरों में या आसपास कोई पवित्र जगह पर उनका स्थान भी बनाते हैं पितरों का, जिन्हें हम देवता बोलते हैं, और उनको हर पूर्णिमा और अमावस्या को उनको स्नान कराया जाता है। जब ये आते हैं श्राद्ध, उस समय भोजन बना करके कौओं को खिलाया जाता है और मानता है कि ये खाना हमारे पितरों तक, हमारे देवताओं तक, जिसके हम वंशज हैं, उन तक ये जाएगा। उन पितरों को याद करते हैं, सरोवर के किनारे पर खड़े होकर के उनको नमन करते हैं। और ये एक दुनिया का हिंदू धर्म ऐसा है जिसमें हम अपने पूर्वजों को नदी सरोवरों में स्नान करके तर्पण देते हैं, और हमें ये करना चाहिए। हम उनकी याद में दीप लेकर के, उसमें बाती लगा करके, और पवित्र नदियों में या सरोवरों में उस दीपक को जलाकर छोड़ते हैं। मछलियों को भी जिमाते हैं और पशु पक्षियों को भी जिमाते हैं, और तर्पण जो है हम अपने देवों के लिए करते हैं। जो स्थान उनके बनाए जाते हैं उस पर सफ़ेद कली की जाती है, और उन पितरों को हम जब कभी भी उनका आह्वान करते हैं, वे हमारे यहाँ पर मान्यता है कि वे हमारे पास आएंगे, और हम इन श्राद्धों में अपने देवों का आराधना करते हैं। उन्हें हम एक योनि से दूसरी योनि में लाने का प्रयास करते हैं। अगर कोई हमारा प्रियजन अगर वो प्रेत योनि में है तो उसको लाने के लिए हम इसमें पितरों में लाने के लिए भी श्राद्ध करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर के पास, जहाँ पर तर्पण किया जाता है, पिंड दान किया जाता है। और भक्तजनों, हमारे यहाँ 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हिंदुओं में ये तर्पण नदियों के किनारे पर किया जाता है, जिसमें गया, पुष्कर और कुरुक्षेत्र है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।